हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ वाज वर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वाज और वर का इस्तेमाल करना इन इंग्लिश ग्रामर। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि वाज और वर कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ ये इस्तेमाल किया जाता है। मैं हूं मोहम्मद वसीम तौफीक, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियोस बावक्त मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है द यूज़ ऑफ वाज एंड वर। द यूज़ ऑफ वाज एंड वर इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुछ उर्दू में पहचान कि कैसे हमें उर्दू में पता चलता है कि ये वाज और वर का सेंटेंस है। आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है था, थी, थे। दोस्तों, आपको पता है था, थी, थे अमूमन हम कौन से ऐसे टेंस में यूज़ करते हैं? जी हाँ, हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि था, थी, था का यूज़ हम गुज़रे हुए ज़माने में करते हैं। अगर आपने नहीं सीखे टेंसेस कभी तो उसका लिंक मैं आई बटन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। एक बार ज़रूर देख लीजिए, इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे यहाँ से फ़ाइल और उनसे मुताल्लिक़ फ़ाल। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर हम सुनते और बोल रहे होते हैं इस वर्ड को फ़ेल। इसकी ये एक गलत प्रोनाउंस है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंस है वो ये है फ़ाल। इसे हम हमेशा फ़ाल कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ सब्जेक्ट देखेंगे और उनके साथ हम देखेंगे कौन से ऐसे वर्ब यूज़ होते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में हों तो इसके साथ हमने वाज का यूज़ करना है। यानी कि अगर सब्जेक्ट में और या फ़िक्रे के शुरू में ये तमाम चीज़ें हों तो हमने इसके साथ वाज का यूज़ करना है। नेक्स्ट, अगर वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में हों तो इनके साथ हम वर का यूज़ करते हैं। इट्स क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे वाज और वर के जुमले बनाने का तरीका। हाउ वी मेक अ सेंटेंसेस इज़ द रूल ऑफ वाज एंड वर। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि सादा जुमलों को देखेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे एंड नेक्स्ट पे आपको वाज एंड वर, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन हो जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं तो इसके साथ हमने वाज का यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट में हमने सेंटेंस की नौइयत के लिहाज से हमने वो यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट में वी, यू, दे,
प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में हों तो इसके साथ हमने वर्क का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट में हमने वर्क यानी कि टेंसेस की नोयत से हमने यूज़ करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सादा जुमले की कुछ एग्जाम्पलें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अली खूबसूरत था। अली खूबसूरत था, तो इसकी इंग्लिश यूँ होगी अली वाज ब्यूटीफुल। अली वाज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, हम तालिब इल्म थे। हम तालिब इल्म थे। वी वर स्टूडेंट्स। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में वाज का यूज़ किया है और सेकंड में हमने वर का यूज़ किया है, तो इसमें क्यों यूज़ किया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक प्लूरल सेंटेंस है, यानी कि इसके साथ हमने वी यूज़ किया है, तो हमें पता है वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर। दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, आमना मेहरबान थी। आमिना मेहरबान थी। आमना was kind. आमना was kind. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले की निशानदाही देखेंगे कि वाज और वर्ड को हम कैसे यूज़ करके एक सवालिया जुमला बना सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हमने लिखना है वाज, और हमें पता है वाज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, और नेक्स्ट, और वर हमने फर्स्ट में यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे हमने वर का यूज़ करना है, और इसके साथ साथ भी हमने वही सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं। क्लियर? और लास्ट में वही ऑब्जेक्ट में हमने कोई सा टेंसेस की नोयत से हमने, यानी कि टेंसेस की निस्बत से हमने कोई सा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक सवालिया जुमले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नीचे, वहाँ से जाइए और इजीली डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पलें, यानी कि इंग्लिश से उर्दू। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या अली खूबसूरत था? क्या अली खूबसूरत था? इंग्लिश, वाज अली ब्यूटीफुल। वाज अली ब्यूटीफुल। क्या अली खूबसूरत था? वाज अली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, क्या हम तालिब इल्म थे? वर वी स्टूडेंट्स। वर वी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्या वो जालिम था? वाज ही क्रूअल। वाज ही क्रूअल। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि मनफी जुमलों को बनाने का तरीका सीखेंगे। हमें पता है अगर सब्जेक्ट ये हों, यानी कि ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट में आ जाएं, तो हमें पता है इसके साथ हमने किसका यूज़ करना है, वाज। एंड नेक्स्ट, नॉट का यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट में वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए जिसे हम जमा इसम कहते हैं, तो इसके साथ हमने वर का यूज़ करना है, और इसी के साथ हमने नॉट का भी यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है, यानी कि सेंटेंस की नोयत से हमने ये यूज़ करना है। ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पर राइट किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स।
कि नेगेटिव सेंटेंसेस की कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अली खूबसूरत नहीं था। अली खूबसूरत नहीं था। अली वाज नॉट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पे है हम तालिब इल्म नहीं थे। हम तालिब इल्म नहीं थे। वी वर नॉट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मैं जालिम नहीं था। आई वॉज नॉट क्रूअल। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर सवालिया और मनफी जुमले एक साथ आ जाए तो उसे हमने कैसे एलेबोरेट करना है। लेट्स सी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वाज एंड इसके साथ हमने सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, और इसके साथ हमने नॉट का यूज़ करना है और स्ट्रॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करना है, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव सवालिया निशान भी है। अगर वर आ जाए पहले तो हमें पता है वर्ड के साथ हमने कौन से सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, और लास्ट में नॉट एंड स्ट्रॉन्ग का यूज़ करना है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इसकी भी एग्जाम्पल। क्या अली खूबसूरत नहीं था? क्या अली खूबसूरत नहीं था? Was अली not beautiful? Was अली not beautiful? नेक्स्ट, क्या हम तालिब इल्म नहीं थे? Were we not students? Were we not students? एंड लास्ट में क्या मैं जालिम नहीं था? Was I not kind? Was I not kind? So, today we discuss about the use of was or were. I hope you are like this video, and thanks for watching, and don't forget subscribe, like and share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.